आदमी एक बाल्टी को काटकर उसमें थोड़ा सा समुद्री पानी भरता है और ऊपर से उसे प्लास्टिक रैप से ढक देता है। फिर बाल्टी के अंदर एक कप रखता है और प्लास्टिक के ऊपर एक छोटा वजन रख देता है। तेज धूप में समुद्री पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होकर भाप बनता है और फिर संघनित होकर बूंदों में बदल जाता है। ये बूंदें टपक कर कप में गिरने लगती हैं। कुछ देर बाद वह सावधानी से कप निकालता है और थोड़ा सा पानी पीता है। उसके चेहरे पर संतोष साफ दिखाई देता है। 7 दिनों से समुद्र में भटकने के बाद यह उसका पहला घूंट फ्रेश वाटर था। इसके बाद वह अपनी फिशिंग लाइन समुद्र में डालता है। उम्मीद करता है कि शायद कोई मछली मिल जाए जिससे भूख कम हो सके। इंतजार करते समय वह एक सेक्सटेंट निकालता है और कोण मापकर गणना करता है। हिसाब लगाने पर उसे पता चलता है कि वह समुद्री धाराओं के साथ बह रहा है और जल्द ही एक इंटरनेशनल शिपिंग लेन तक पहुंच सकता है। अगर कोई जहाज वहां से गुजरा तो बचने की उम्मीद है। अचानक फिशिंग लाइन जोर से खींचती है। वह खुश हो जाता है और सोचता है कि जरूर कोई बड़ी मछली फंसी है, लेकिन तभी एक शार्क अचानक प्रकट होती है और उसकी मछली छीन लेती है। घबराकर वह खड़ा होकर चारों तरफ देखता है और पाता है कि चारों ओर शार्क ही शार्क घूम रही है। अपने कमजोर से राफ्ट को देखकर उसे पूरी तरह बेबस महसूस होता है। रात होने के बाद अचानक तेज धमाके की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। दूर एक कार्गो शिप उसकी ओर बढ़ती दिखाई देती है। वह तुरंत सतर्क हो जाता है और जल्दी से एक फ्लेयर दागता है, लेकिन जहाज से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। वह दूसरा फ्लेयर भी छोड़ देता है। आग की चमक से आसमान रोशन हो जाता है, लेकिन कार्गो शिप बिना रुके आगे निकल जाती है। उसका दिल टूट जाता है और वह थककर वहीं गिर पड़ता है। अगले दिन वह फिर से सेक्सटेंट से अपनी स्थिति मापता है, लेकिन पता चलता है कि वह शिपिंग रूट से दूर बह चुका है। अब वह कमजोर होकर राफ्ट पर लेट जाता है और मौत का इंतजार करने लगता है। आधी रात के करीब अचानक दूर कहीं एक छोटी सी रोशनी दिखाई देती है, लेकिन तब तक उसके सारे फ्लेयर्स खत्म हो चुके होते हैं। वह अपनी नोटबुक के पन्ने फाड़कर बाल्टी में डालता है और माचिस से उन्हें जला देता है। कांपते हुए खड़ा होकर मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन भूख और कमजोरी की वजह से आवाज ही नहीं निकलती। वह बाकी बचे कागज भी फाड़कर आग को और तेज करने लगता है, लेकिन तभी एक हादसा हो जाता है। आग की लपटें उसके राफ्ट तक पहुंच जाती हैं और पूरी नाव जलने लगती है। कुछ ही पल में राफ्ट राख बन जाती है और वह ठंडे समुद्र में गिर पड़ता है। पूरी तरह निराश होकर वह खुद को डूबने देता है। उसी समय अंधेरे में एक फिशिंग बोट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती दिखाई देती है। आखिरी ताकत जुटाकर वह पानी के ऊपर तैरने की कोशिश करता है और आखिरकार उसे बचा लिया जाता है।